राशन की दुकान चलाने वाले किसी दुकानदार सेठ की एक स्टेशन मास्टर से सांठगांठ हो गई, जिस कारण सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा, इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को भोजन प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित किया, जो उनकी नजर में बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज, अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर प्रस्थान कीजिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां उसी कमरे में चादर से ढककर रख दी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसको पता चलेगा। और उन्होंने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी अर्थात 10,000 रुपए कम निकले। सेठ ने सोचा, महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे रुपए क्यों लेंगे। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे और अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं लेकर गया था। सेठ ने कहा, महाराज, आप क्यों लेंगे? लगता है मैंने यहां नौकरों से पूछताछ शुरू की तो कोई भय के मारे आपको दे गया और आप नौकरों को बचाने के उद्देश्य से अपने ऊपर आरोप ले रहे हैं। साधु ने कहा, सेठ, तुम सच सच बताओ कि तुमने कल खीर किसकी और किसके लिए बनवाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूं, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा बोले, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ और तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई और मुझे पश्चाताप हुआ कि हे राम, यह मुझसे क्या हो गया। कहानी की सीख यही है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसी होगी शुद्धि वैसी होगी बुद्धि, जैसा होवे विचार वैसा होवे संसार। Oh